Hey guys, so in today's video we are going to talk about another very important data structure that are hash maps. Last video हमने बात की थी about arrays and sets. If you want you can check that video out. Talking about this video, इसमें we are going to talk about hash maps and चार major topic को हम cover करेंगे. First is what are hash maps, second is advantages of hash maps, third how to create hash map in JavaScript, and fourth is we will try to solve a lead code question related to hash map. So yeah, with that said, let's get started. So first let's talk about what are hash maps. अगर हैश मैप को मैं एक डेफिनेशन में डिफाइन करूं तो हैश मैप इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर में हैश मैप में डेटा स्टोर होता है, अनलाइक अरेज जहां पे डेटा जो है इंडेक्स बेस पे स्टोर होता है. इसको एग्जांपल से समझाता हूँ. देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एरे का एग्जांपल हमने समझा था कि मान के चलो ये हमारी एक एरे है. अब इस एरे के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू सेव करता हूँ, लाइक मेरे पे एक वैल्यू है 1 एंड 1 को मुझे इस एरे के अंदर सेव करना है. सो व्हाट विल हैपन इज ये जो पूरी एरे है ये कंटिन्यूस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है एरे के अंदर. अगर ये मान के चलो ऐसे एक एरे डिवाइडेड है टोटल 4 सेगमेंट्स में, तो पहले सेगमेंट अगर मेमोरी में 100th लोकेशन पे सेव है तो ये वाला सेगमेंट जो है ये 101 पे बनेगा, ये वाला जो बनेगा ये 102 पे बनेगा. तो ये कंटिन्यूस होता है, ऐसे ही सो ऑन ही आगे तक जाता रहेगा. एरे में अगर मैं 1 सेव करता हूँ, जहां पे इस मेमोरी सेगमेंट में जो एम्प्टी स्पेस होगा, जैसे कि मान के चलो ये वाला एरिया जो है 100 भरा हुआ, यहाँ कोई वैल्यू है, तो 101 पे जाके 1 की वैल्यू मेरी सेव हो जाएगी एंड एरे के 101 इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू यहाँ पे सेव होकर रख जाएगी. तो ये ऐसे इंडेक्स बेस सेव हो जाएगा कि एरे के 101 इंडेक्स पे 1 की वैल्यू रखी है. तो ये होता है एरे के अंदर सेवमेंट. बट इन केस ऑफ हैश मैप्स इंडेक्स बेस सेविंग नहीं होती है, की वैल्यू बेस के मतलब की वैल्यू बेसिस पे हमारी जो वैल्यू है सेव होती है. तो अगर ये सिमिलर वैल्यू 1 जो है, मैं अपने एक हैश मैप मान के चलो ये मेरा हैश मैप है, इस तरीके से हैश मैप को डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस से. तो ये मेरा एक हैश मैप है, इसके अंदर मुझे इस 1 को सेव करना है. जैसे मैंने एरे के अंदर सेव करा तो इसके अंदर मुझे ऐसे ही सेव करना है. हैश मैप के केसेस में मैं खाली वैल्यू नहीं प्रोवाइड करूंगा, अलॉन्ग विद दिस वैल्यू आई विल प्रोवाइड अ की. मान के चलो इस केस में मैं की प्रोवाइड करता हूँ ए, कोई ए मेरी की है, तो ये मेरी की हो गई एंड ये मेरी वैल्यू हो गई. तो की इज दिस एंड ये वैल्यू हो गई. ठीक है, तो की एंड वैल्यू. हैश मैप में क्या होगा, ये जो मेरी की है, सबसे पहले जब ये हैश मैप के अंदर डिफाइन होती है तो की डायरेक्टली ए के अगेंस्ट वैल्यू सेव नहीं होती. आप यहाँ पे हमारा ए 1 इस तरीके से सेव नहीं होगा. सबसे पहले जो हमारी की है ये पास होगी एक चीज से, जो जिसको हम बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे हैश में हैशिंग फंक्शन. तो हैशिंग फंक्शन नाम की एक चीज होगी, एक बेसिकली इंटरनल फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमारा ए जो है पास होगा ना. हैशिंग फंक्शन क्या करता है, वो एक टाइप की उसके अंदर एल्गोरिदम होती है. वी डोंट नीड टू नो कि वो एल्गोरिदम एक्जैक्टली क्या होती है, बिकॉज वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज यूजुअली वेरी करती है. बेसिकली ये हैशिंग फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारी की है, ये ए वाली जो हमारी की है जो हमने पास करी, ए के अलावा कोई भी की हो सकती है, इसको एक न्यूमेरिकल वर्जन में या मेमोरी रीडेबल, जो एक रीडेबल फंक्शन है मतलब वैल्यू है, उसमें कन्वर्ट कर देगा. मान के चलो ए की कन्वर्जन होके हैश फंक्शन में ए कुछ इस तरीके बन गया 01110, इस तरीके से हमारा कुछ बन गया. ठीक है, नाउ ये जो है ये एक नंबर है या एक एलोके, मतलब मान के चलो एक एड्रेस है मेमोरी में. ये पूरी हमारी मेमोरी है. ठीक है, मान के चलो ये पूरी हमारी हीप है, हीप मेमोरी जैसे होती है कंप्यूटर की, एक हमारी मेमोरी है ये. ठीक है, अब इस मेमोरी के अंदर एक एड्रेस हो गया 01110, ये एक एड्रेस मान के चलो ये एड्रेस यहाँ पे है. ठीक है, एंड ये वाली जो एरे है, ये पूरी एरे मान के चलो हमारी इतने सेगमेंट में यहाँ पे सेव्ड है. ठीक है, तो ये वाली तो हमारे एरे का सेगमेंट हो गया. ऐसे ही मेमोरी के अंदर ये हमारा एक सेगमेंट हो गया दैट इज 10110. ठीक है, अब ये 10110 हैश मैप ने हमें दे दिया ए के अगेंस्ट, यानी ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें ये वैल्यू मिल गई. ए जो है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें ये एड्रेस मिल गया, एक एड्रेस, एंड इस एड्रेस पे हमारी वैल्यू जो 1 है, हैश मैप इसको स्टोर कर देगा. एंड जब हम हैश मैप में आएंगे तो यहाँ पे ए के अगेंस्ट हमें लगेगा कि ए के अगेंस्ट हमारी वैल्यू सेव हुई है, बट एक्चुअल में ये जो ए है ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा हमारे इस एड्रेस को, एंड इस एड्रेस के अगेंस्ट हमारी 1 की वैल्यू सेव हो जाएगी. तो दिस इज हाउ हैश फंक्शन वर्क्स एंड दिस इज व्हाट हैश मैप इज ऑल अबाउट. यहाँ पे बेसिकली हम की एंड वैल्यू देते हैं, अनलाइक करें जहां पे हम सिर्फ वैल्यू देते हैं, इंडेक्स के अंदर सेव करते चले जाते हैं. एंड यहाँ पे की वैल्यू देते हैं. हर की को जो हैशिंग फंक्शन होता है, वो हैशिंग, हर की बेसिकली हैशिंग फंक्शन से पास होती है, उसका एक हैशिंग एड्रेस या मेमोरी एड्रेस बनता है, एंड उस मेमोरी एड्रेस पे हमारी वैल्यू सेव हो जाती है. वन मोर थिंग हियर इज कि एरे में जो मेमोरी है वो कॉन्टिन्यूस होती है. जैसे मैंने बताया ना 100 है तो 101 102 103 ऐसे जाएगा, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगी, मेमोरी में स्पेस कॉन्टिन्यूस रहेगा. बट इन केस ऑफ हैश मैप दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस. जैसे यहाँ पे मिल गए 10
10110 मिल गया यहाँ पे। अब मान के चलो कोई वैल्यू है 2 एंड उसको मैं बी के अगेंस्ट, बी कोई की है उसके अगेंस्ट 2 की वैल्यू सेव कर रहा हूँ। अब हो सकता है बी का एड्रेस कुछ ऐसा था 0011 एंड वो एड्रेस मेमोरी में इस एरिया पे लोकेटेड हो, तो मेरी 2 की वैल्यू मेमोरी में इस एरिया पे सेव हो जाएगी, ठीक है। एंड ए हमारे यहाँ था, बी हमारे यहाँ हो गया, बट इन केस ऑफ एरे वो हमेशा ऐसे सेव होगी, जैसे यहाँ 1 है तो 2 यहाँ पे सेव होगा। तो एरे में हमेशा कंटिन्यूसली डेटा सेव होता है, बट हैश मैप में डेटा अनकंटिन्यूसली या कहीं पे भी सेव हो सकता है पूरी मेमोरी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट हैश मैप की व्हाट आर हैश मैप। बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो हमारा डेटा है वो की वैल्यू पेयर में सेव होता है। एक की हम प्रोवाइड करते हैं एंड उसके अगेंस्ट एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन केस ऑफ हैश मैप्स। सो या दिस वाज ऑल अबाउट हैश मैप। तो बेसिक हैश मैप आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड इसी के साथ हमने समझ लिया कि हैश मैप होता क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैश मैप, क्यों हैश मैप्स इतने ज्यादा फेमस हैं, एंड लोग जो होते हैं या फिर डेवलपर्स जो होते हैं इतना हैश मैप के इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं कि हैश मैप से सॉल्व करते हैं इसको। सो या लेट्स टॉक अबाउट दैट। फॉर दैट लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, एंड की वैल्यू पेयर को यहाँ छोड़ देते हैं एंड इसको क्लियर करते हैं एंड इसको क्लियर करते हैं। या सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आर हैश मैप फेमस और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैश मैप ओवर एरेज। सो मान के चलो मेरे पास एक हैश मैप है, ये मेरा एक हैश मैप है एंड यहाँ पे 4 वैल्यू सेव है। ए मैंने सेव करा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट मैंने वैल्यू मान के चलो 1 सेव करी। मैंने बी वैल्यू सेव करा जिसके अगेंस्ट मैंने वैल्यू 2 सेव करी। मैंने सी सेव करा जिसके अगेंस्ट वैल्यू हो गई 3, एंड मैंने डी सेव करा जिसके अगेंस्ट वैल्यू हो गई मेरी 4। ये मेरा डी है जिसके अगेंस्ट 4 हो गई। ये मेरा हैश मैप है। नाउ किसी भी टिपिकल ऑपरेशन में, मतलब किसी भी टिपिकल डेटा स्ट्रक्चर पे हम बेसिकली CRUD ऑपरेशन करते हैं। CRUD इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू यानी एडिंग वैल्यू इन हैश मैप, यानी पोस्टिंग वैल्यू, एडिंग वैल्यू, कैसे भी आप बोल सकते हो, क्रिएट ऑपरेशन। सो अगर हैश मैप में हमें कोई भी वैल्यू डालनी होती है तो उसका प्रोसेस क्या है? दैट्स वेरी सिंपल, वी विल सिंपली पास हैश मैप में अ की एंड उसके अगेंस्ट एक वैल्यू पास करेंगे एंड दैट वैल्यू विल बी एडेड। लाइक यहाँ पे 4 वैल्यू एडेड है, अगर मुझे कोई भी इसके अगेंस्ट वैल्यू ऐड करनी है, मतलब इसके अलावा कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, डी के अलावा फॉर एग्जांपल कोई ई ऐड करनी है जिसकी वैल्यू 5 होगी, सो आई कैन सिंपली पास दैट की एंड वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी एडेड। and doing this operation is very optimistic कह रहा हूँ, is very optimum in case of hash map। तो that's why जो simple adding का operation है हैश मैप में कोई भी वैल्यू ऐड करने का, that is a constant time operation यानी big O of n का operation है, ठीक है। so big big O of n कह रहा हूँ, big O of 1 का operation constant time है, I'm really sorry for that। so big O of 1 का operation है एंड आप big O of 1 यानी constant time में हैश मैप के अंदर कोई सी वैल्यू ऐड कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज दैट वी यूजुअली परफॉर्म इज डिलीट, ठीक है। डिलीट की हम कोई सी भी की कैसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट, ठीक है। तो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं? तो हैश मैप से कोई सी भी की डिलीट करना है इज वेरी सिंपल। यू कैन सिंपली पास द की एंड हैश, यू कैन सिंपली पास द की एंड सिंपली डिलीट द वैल्यू अगेंस्ट दैट की इन हैश मैप। लाइक बी मैं पास करूंगा, एक फंक्शन होगा डिलीट का, उसके अगेंस्ट की पास करूंगा एंड डायरेक्टली वो की डिलीट हो जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी व्हाट आई कैन से इज अ वेरी एफिशिएंट वे, एंड इसका भी जो टाइम आएगा दैट इज वेरी गुड, दैट इज बिग O ऑफ 1, ठीक है। कांस्टेंट टाइम में आप चीजों को डिलीट कर सकते हो, यानी आप ऐड भी कांस्टेंट टाइम में कर सकते हो, डिलीट भी कांस्टेंट टाइम में कर सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड ऑपरेशन दैट विल बी गेटिंग अ वैल्यू, यानी एक की के अगेंस्ट वैल्यू ऐड करना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ऑप्टिमम। तो सिंपली आपको एक की पास कर देनी है एंड उस की के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ए पास करा, तो ए जो है अगेन जैसे मैंने बात करा था ना, ए जब हम वैल्यू ऐड करते हैं तो ए पास करते हैं, ए जो है हमारा फॉर एग्जांपल कोई की पास करते हैं वो हमारा हैशिंग फंक्शन से पास होता है। हैशिंग फंक्शन से पास होकर हमें एक मेमोरी एड्रेस मिल जाता है, कुछ ऐसा 0101 कुछ टाइप का एड्रेस मिल जाता है एंड उस एड्रेस के अगेंस्ट हमारा मेमोरी में वैल्यू जो है वो जाके सेव हो जाती है। इन केस ऑफ गेटिंग द वैल्यू द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर। हम की पास करते हैं, की जो है हमारा फंक्शन में पास होती है, हैशिंग फंक्शन से मेमोरी बनती है एंड हर बार इस फंक्शन के जो हैशिंग फंक्शन है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि हर बार अगर आप सेम की पास करते हो तो वैल्यू जो एड्रेस की बनती है सिमिलर होती है, तो हमारी सेम वैल्यू बनेगी एंड वो सेम वैल्यू को ये जो है जाके हैश मैप पे मतलब मेमोरी के अंदर चेक करेगा कि उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू सेव है एंड वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो वो हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज अ वेरी एफिशिएंट ऑपरेशन एंड इसमें भी हम जो है कांस्टेंट टाइम में किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर ए चाहिए तो कांस्टेंट टाइम के अंदर हम ए की वैल्यू को पा सकते हैं कि क्या वैल्यू थी। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज गेट का जो ऑपरेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट एंड दैट इज बिग O ऑफ 1।
यानी कांस्टेंट टाइम में हम गेट भी कर सकते हैं वैल्यू को। तो हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में, डिलीट कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में, गेट कर सकते हैं वैल्यू को कांस्टेंट टाइम में। एंड इफ वी टॉक अबाउट अपडेटिंग अ वैल्यू, so updating a value is also constant time operation because all I have to do is I have to pass a key that is similar to the already existing key in my hash map। like मुझे a की वैल्यू अपडेट करनी है तो a पास करूंगा, a का मुझे मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा, एंड जो वैल्यू मैं उसके साथ पास करूंगा वो वैल्यू उस मेमोरी एड्रेस पे जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको अपडेट कर देगी। यानी आई कैन सिंपली पास माई वैल्यू a, along with that I can pass a new value। for example 10 मेरी न्यू वैल्यू है, so a की वैल्यू अब 1 से अपडेट होके 10 बन जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट एंड अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं अपडेट करता हूँ, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ अपडेटिंग, यानी बिग O ऑफ 1। सो यू कैन सी जो भी डीएसए कर रहा है, अगर आप लोग डीएसए कर रहे हो तो यू नो कि ऑलवेज और ऑलवेज वी ट्राई कि जो हमारे सारे ऑपरेशंस होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम हो या सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो। एंड यू कैन सी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो होते हैं हमेशा कांस्टेंट टाइम के ऑपरेशंस होते हैं, बिकॉज डजंट मैटर कि आपका हैश मैप कितना बड़ा है, यू कैन अपडेट, यू कैन डिलीट एंड यू कैन ऐड द वैल्यूज इन कांस्टेंट टाइम। सो दैट्स व्हाई हैश मैप्स आर वेरी फेमस, बिकॉज हैश मैप के सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई प्रोग्रामर्स ट्राई टू यूज हैश मैप। एंड कभी भी अगर आप डीएसए सॉल्व करोगे तो यू विल नो कि हैश मैप को आप हमेशा जब भी डेटा सेव करोगे तो हैश मैप के अंदर सेव करना चाहोगे, बिकॉज आप उस डेटा के साथ कोई भी मैनिपुलेशन कांस्टेंट टाइम में कर सकते हो। नाउ इसका एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो वैसे मैंने बेसिक आपको एडवांटेज बता दी, पर इसी चीज का सेम कंपैरिजन अगर मैं एक एरे से करूँ तो लेट्स ट्राई टू कंपेयर इट विद एन एरे एंड लेट्स सी एरे के ऊपर इसके क्या एडवांटेज है। तो इसको मैं पूरे को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, रुको इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। सो या इस पूरी चीज को हम इधर ले आते हैं। सो ये तो हमारे ऑब्जेक्ट यानी हैश मैप के जो थे उनका टाइम आ गया है। इफ यू टॉक अबाउट एरेज, सो मैं यहाँ पे एक एरे ड्रॉ कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि एरे के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये मेरी एक एरे है, एरे बिकॉज एरे आई एम कंपेयरिंग इट विद एरे बिकॉज एरे इज अनदर वेरी फेमस डेटा स्ट्रक्चर। मेनली आप यही डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे कोडिंग में इन दो को, फर्स्ट इज हैश मैप एंड सेकंड इज एरेज। सो लेट्स कंपेयर इट विद एरे, ठीक है। तो अभी वी टॉक अबाउट एरे, तो एरे में अगर हमें एक वैल्यू ऐड करनी है सो दैट कैन बी O ऑफ 1 अगर आप लास्ट में वैल्यू ऐड करें। फॉर एग्जांपल एक एरे है जिसके अंदर 1 एंड 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 1 एंड 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नाउ इफ यू वांट टू ऐड 3 इन दिस एरे, सो इफ यू आर एडिंग 3 एट द एंड ऑफ द एरे यानी इस पॉइंट पे, सो दिस इज अ ऑपरेशन ऑफ O ऑफ 1। आप सिंपली एरे के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हो, बट एरे में वैल्यू सिर्फ एंड से ऐड नहीं होती है, यू कैन ऐड अ वैल्यू फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो। एंड अगर आप वैल्यू को दिस एंड से ऐड करते हैं यानी इसके आगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 3 लगा देते हैं, सो दिस इज नॉट दैट सिंपल बिकॉज यहाँ पे इसके अरे जो होता है इंडेक्स बेस होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 इंडेक्स था, ये 3 इंडेक्स था। अगर आप 3 को यहाँ ऐड कर देते हो सो ये जो है 0 इंडेक्स तो 3 आ गया, सो यानी हर इंडेक्स को इधर उधर मूव करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो हर नंबर को एक एक इंडेक्स आगे मूव करना पड़ेगा ना। बिकॉज हर नंबर एक एक इंडेक्स आगे मूव कर रहा है तो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एरे की ऐड करने की होगी दैट विल बी बिग O ऑफ n। एंड यहाँ पे वर्स्ट केस हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यू कैन मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमेशा वर्स्ट केस की ली जाती है। यू कांट से बिग O ऑफ 1 एरे की कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम केस। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n अगर आप फर्स्ट में इंडेक्स ऐड कर रहे हो। तो यू कैन सी एडिंग ऑपरेशन जो हैश मैप के लिए O ऑफ 1 था वो एरे के लिए वर्स्ट केस में इज बिग O ऑफ n। इफ वी टॉक अबाउट डिलीटिंग एन एलिमेंट, सो एरे में डिलीट करना एलिमेंट, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट जो एरे का मतलब लास्ट एलिमेंट मान लो, इस लास्ट एलिमेंट जो एरे का उसे डिलीट कर रहे हो तो दैट इज वेरी सिंपल, बिग O ऑफ n लास्ट एलिमेंट निकल जाएगा। बट अगर आप बीच में से एलिमेंट निकाल रहे हो या स्टार्टिंग से एलिमेंट निकाल रहे हो तो अगेन अगर मैं ये 3 निकाल देता हूँ सो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वापस एक एक नंबर पीछे मूव करना पड़ेगा बिकॉज इंडेक्स 0 फिर से 1 बनेगा। तो ये 1 जो है 1 एलिमेंट अभी 1 इंडेक्स पे होगा, अगर यहाँ 3 डिलीट होता है तो इसे वापस आना पड़ेगा पीछे एंड 0th इंडेक्स पे आना पड़ेगा। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n ऑपरेशन। सो एरे से एलिमेंट डिलीट करना भी बिग O ऑफ n है जबकि हैश मैप से डिलीट करना वाज बिग O ऑफ 1, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट गेटिंग एन एलिमेंट, नाउ किसी भी एरे की किसी भी इंडेक्स पे एलिमेंट गेट करना इज सिंपली अ बिग O ऑफ n ऑपरेशन। नाउ व्हाई इज दैट? सो दैट्स वेरी सिंपल। अभी मेरी एरे गंदी हो गई तो इसको डिलीट करके दोबारा एक एरे बना देता हूँ, तो दैट विल बी आई गेस मोर सिंपल। सो या इसको डिलीट कर देते हैं एरे को एंड दोबारा से एरे बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सो या सो दिस इज अ न्यू एरे मान के चलो। अब इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, ये मेरी वैल्यूज है। अब मुझे इस एरे के अंदर से 2 की वैल्यू चाहिए। सो आई डोंट डायरेक्टली नो
कि भाई 2 किस इंडेक्स पे सेव है। अगर मुझे पता है तो दैट इज अ बिग ऑफ 1 ऑपरेशन, आई विल सिंपली पास 0 इनसाइड दैट अरे एंड 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू की निकलेगी, दैट इज अ ऑपरेशन ऑफ बिग ऑफ 1, दैट्स राइट। बट अगर मुझे नहीं पता कि 2 किस इंडेक्स पे सेव है एंड 2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो आई विल हैव टू इटरेट ओवर द एंटायर अरे। पहले मैं इस एलिमेंट को चेक करूंगा, देन इसको चेक करूंगा, मुझे 2 मिलेगा, निकाल दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 3 निकालना है तो आई विल हैव टू चेक दिस, आई विल हैव टू चेक दिस, आई विल हैव टू चेक दिस एंड देन मुझे 3 मिलेगा। सो वर्स्ट केस में हो सकता है मेरे को लास्ट एलिमेंट निकालना हो, तो आई हैव टू इटरेट ओवर द एंटायर अरे इन ऑर्डर टू गेट 4। So that's why getting an element out of an array is an operation of big O of n, worst time complexity. जबकि hash map में that was big O of 1. And if we talk about updating a value, so that is a big O of 1 operation. अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स पास करके अपडेट करते हो तो यू कैन पास डायरेक्टली कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू अपडेट कर दो, तो 0 1 ये जो इंडेक्स है डायरेक्टली इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो दिस इज बिग O ऑफ 1। बट अगर आपको नहीं पता कि कौन से इंडेक्स पे अपडेट करना है, वैसे ऐसा होगा नहीं, सो दैट कैन बी अ बिग O ऑफ 1, बट इसमें मोस्टली केसेस में आपको इंडेक्स पता होगा, तो दैट विल बी ऑपरेशन ऑफ बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो यू कैन सी डायरेक्टली मतलब क्लियरली कि हैश मैप के केसेस में बिग ऑफ 1 था एलिमेंट को ऐड करना, जबकि एरे के केस में दैट वाज बिग ऑफ n, वर्स्ट केस में। डिलीटिंग में दैट वाज बिग ऑफ 1 एंड इन केस ऑफ एरे दैट वाज बिग ऑफ n। गेटिंग में अगेन हैश मैप 1 with big O of 1 and array become big O of n। टॉकिंग अबाउट अपडेट, वहाँ पे दोनों का मोटा मोटा सेम ही है, बिग ऑफ 1 एंड बिग ऑफ 1 ही है दोनों का, बिकॉज वी नो द इंडेक्स। बट अगेन इस केस में भी अगर आपको इंडेक्स नहीं पता होता है एंड आपको रैंडमली कोई एलिमेंट अपडेट करना है, तो मोस्ट केसेस में आपको इटरेट एरे के ऊपर करना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई हैश मैप आर वेरी मच फेमस बिटवीन डेवलपर्स एंड एरे से ज़्यादा फेमस होते हैं। अगर आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वी ट्राई टू इटरेट ओवर द एरे वंस एंड हैश मैप के अंदर वैल्यू सेव कर ले, ताकि हमें बार बार इटरेशन ना करना पड़े, एंड वी विल सी दैट इन वन क्वेश्चन अगेन। तो या दैट वर द एडवांटेजेस ऑफ हैश मैप। सो नाउ आई गेस यू नो वेरी वेल कि हैश मैप क्यों इतने फेमस है डेवलपर्स में। सो दिस वर द एडवांटेज ऑफ हैश मैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट हैश मैप इन जावास्क्रिप्ट। सो इन ऑर्डर टू सी कि हम कैसे हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, डायरेक्टली हम कोड करके ही देखते हैं। तो mycompiler.io पे मैं चलता हूँ एंड वहाँ जाके आपको कोड करके दिखाता हूँ कि हाउ कैन वी क्रिएट हैश मैप इन जावास्क्रिप्ट। सिंपली यहाँ पे Node.js सेलेक्ट करूंगा। सो जावास्क्रिप्ट में हैश मैप क्रिएट करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, सेकंड इज क्रिएटिंग अ मैप। ये दो तरीके हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको मैं थोड़े आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ ना। ऑब्जेक्ट को फर्दर क्रिएट करने के दो तरीके हैं, आइदर यू कैन यूज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और यू कैन डायरेक्टली असाइन ऑब्जेक्ट। हियर आई एम गोना यूज डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लेट obj आई विल से एक and equals to एक ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज अ सिंपल हैश मैप इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट है पर इसको हम हैश मैप ही मानते हैं। जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली हैश मैप का कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता लाइक जावा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से या मैप से ही हैश मैप बनाते हैं। सो या दैट्स एन ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर अगर मुझे वैल्यू ऐड करनी है तो व्हाट आई कैन से इज आई कैन से ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की पास कर सकता हूँ, लाइक आई कैन पास 1, एक की हो गई जो इस तरीके से स्ट्रिंग में पास होगी, एंड उसके अगेंस्ट वैल्यू सेव कर सकता हूँ 10। एंड अब आई विल से console.log obj एंड आई विल रन द कोड, तो यू विल सी कि मेरे 1 के अगेंस्ट वैल्यू सेव हो गई है। सो दिस इज adding a value in an object and you can see this was a constant time operation, और 1 में इसका ऑपरेशन होता है। If I want to get any value, so what I can do is I can simply pass in order to get a value, simply console.log object के आगे अपना की पास कर दो, तो यानी 1 मेरी की है उसको पास कर दो, एंड इफ आई रन दिस तो इससे मुझे 10 वैल्यू दिख गया। तो वैल्यू गेट करना इज अगेन अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। सो यानी बिग O ऑफ 1 में ये ऑपरेशन हो जाता है। कांस्टेंट टाइम वैल्यू गेट करना एंड वैल्यू ऐड करना, दोनों कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। इफ यू वांट टू डिलीट एनी वैल्यू, सो लेट मी ऐड अनदर वैल्यू एंड देन आई विल डिलीट दैट वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं एंड यहाँ पे 2 कर देता हूँ इसको, एंड इसकी वैल्यू को 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको console.log को नीचे ले जाता हूँ सर काफ़ी, एंड यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। सो पहले सिंपली दी ऑब्जेक्ट एंड रन दिस कोड, तो विल सी वैल्यू मैंने गेट की 10 एंड जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 2 वैल्यू हैं 1 एंड 2। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट एनी ऑफ द वैल्यू, सो आई कैन सिंपली से डिलीट ऑब्जेक्ट एंड उसके अंदर हम की पास कर देंगे 1, जो मुझे जो वैल्यू डिलीट करनी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे console.log ऑब्जेक्ट करता हूँ, console.log ऑब्जेक्ट एंड कोड को रन करता हूँ, तो विल सी जो मेरी वैल्यू है वो डिलीट हो गई है। तो दिस इज अगेन डिलीटिंग अ वैल्यू इज अगेन अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। यू कैन सी यहाँ पे हम बिग O ऑफ 1 में ऑब्जेक्ट की जो की है उसको डिलीट कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन।
एंड लास्ट इज अपडेटिंग अ वैल्यू. सो अपडेटिंग अ वैल्यू इज़ वेरी इजी. सिंपली मैं डिलीट के ऑपरेशन को फिलहाल के लिए कमेंट मार देता हूँ. एंड अगर मुझे कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है तो आई कैन सिंपली पास द की अगेन. आई विल से obj1 and obj1 is equals to a new value, for example 100. अब अगर मैं console.log ऑब्जेक्ट करता हूँ सो विल सी फर्स्ट जो था उसमें 1 की वैल्यू 10 थी एंड अपडेट होकर सेकंड में 100 हो गई है. सो अगेन दिस इज अ बिग O ऑफ वन ऑपरेशन. big O of one operation. So this is again a constant time operation. So this is how you create hash map and you use hash map in JavaScript. यूजुअली आप हैश मैप में ऑब्जेक्ट्स यूज़ करोगे, मैप्स नहीं यूज़ करोगे. तो ये तो सिंपल तरीका था ऑब्जेक्ट बनाने का. मैं एक और तरीका आपको चलो कंस्ट्रक्टर वाला भी दिखाई देता हूँ. सो या कंस्ट्रक्टर से अगर आपको कभी भी वो बनाना है, ओके दिस इज स्टार्टेड हेल्यूसिनेटिंग. ओके माई कंपाइलर डॉट आयो हैंग हो गया तो उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ. या सो अगर मुझे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से बनाना है वो भी दिखाई देता हूँ आपको. लगे यार न्यू ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर. दिस विल वर्क द सेम वे बट अगेन डिफरेंस यहाँ पे बस इतना है कि कंस्ट्रक्टर से बना है वो सिंपल एक ऑब्जेक्ट सिंपल असाइनमेंट से बना बता. तो या दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैप्स एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो मैप्स एंड ऑब्जेक्ट में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है, दोनों की वैल्यू पेयर ही सेव करते हैं एंड मैप्स मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करे हैं. सो फॉर दैट लेट्स गो टू मैप and check out map in JavaScript, map in JavaScript in MDN, and let's see. So yeah, map and the map object hold key value pair remembers the original insertion order of the keys. Any value primitive may be used as either key or value. ठीक है. So yeah, similarly object की तरह ही होता है मैप भी. ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट मैप में क्या होता है, मैप में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाता है ना, डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर देता. मैप वैसे क्रिएट होता है, मैप हमेशा एक कंस्ट्रक्टर से क्रिएट होते हैं. वैल्यू सेट करने के लिए आप इस तरीके से वैल्यू सेट कर सकते हो, मैप डॉट सेट एंड उसके अगेंस्ट वैल्यू पास कर सकते हो. गेट करने के लिए आप सिंपली वैल्यू कैसे गेट कर सकते हो, ये आपका अपडेट कर देगा वैल्यू को. उसके अलावा मैप डॉट साइज से आप मैप की वन निकाल सकते हो, मैप के अंदर कितनी वैल्यू सेव हैं. डिलीट करने के लिए मैप डॉट डिलीट काम आ सकता है. अगेन मैप डॉट साइज से आप साइज निकाल सकते हो. सो या मैप इज़ वेरी मच सिमिलर टू ऑब्जेक्ट. आप चाहे ऑब्जेक्ट यूज़ करो चाहे मैप. नाउ इनके बीच में एक बहुत छोटा डिफरेंस होता है आई गेस, दैट इज़ कि मैप के अंदर कीज़ कुछ भी हो सकती हैं जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ मेजरली स्ट्रिंग्स होती हैं. या सो यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसके लिए. ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू मैप. बोथ लेट यू नो both let you set keys to value, relative those values, delete keys and detect whether something is stored at that key. For this reason, because there were no built-in alternatives, object has been used as map historically. However, there are important differences that make map preferable in some cases. Accidental keys तो आप भी पढ़ सकते हो, खैर मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप चाहो तो ये पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पे आके. या सो दैट्स वाट ऑल अबाउट मैप्स. मैप्स मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करे इसलिए आई डोंट नो इनफ अबाउट देम. आप चाहो तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर डायरेक्टली आप MDN पे मैप्स JS डाल के पढ़ सकते हो इसके बारे में. तो या दिस वॉज ऑल अबाउट मैप्स. सो या दैट वॉज ऑल अबाउट हैश मैप्स इन जावास्क्रिप्ट. आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा. आपने सीखा होगा कि हैश मैप क्या होते हैं, क्या एडवांटेज होता है, कैसे हैश मैप क्रिएट होते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन दैट विल बी आवर फाइनल क्वेश्चन रिलेटेड टू हैश मैप एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हम प्रैक्टिकली हैश मैप को कैसे यूज करते हैं एज अ डेटा स्ट्रक्चर. सो द क्वेश्चन वी आर गोना सॉल्व इज टू सम. So this is very famous question and LeetCode का क्वेश्चन नंबर 1 है एंड काफ़ी इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो फर्स्ट लेट मी लॉग इन एंड साइन अप इन माय अकाउंट एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके सो लेट्स ट्राई टू सम. तो टू सम का क्वेश्चन क्या है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स न्यूम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर इन सच अ वे दैट एड अप्स टू टारगेट. सो देखो क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है, हमें एक टारगेट दिया जाएगा इंटीजर एंड एक इंटीजर्स का अरे दिया जाएगा एंड हमें ये बताना है कि कौन से मतलब बेसिकली हमें दो इंडेक्स देने हैं उन नंबर्स के जिनका जो सम है वो टारगेट के बराबर होगा. जैसे यहाँ पे हमारी ये एरे है एंड टारगेट है 9. सो कौन से दो नंबर हैं इस पूरे एरे में जिनका टारगेट 9 के बराबर होगा. तो यहाँ पे 2 and 7 का जो सम है वो 9 के बराबर ना. 2 is an index of 0 and 7 is an index of 1. तो 0 and 1 हमने रिटर्न कर दिया. एंड एक चीज आने का, यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर. तो इट कैन बी 0 and 1, इट कैन बी 1 and 0. तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. सिमिलरली ये वाला केस है 6 का क्या होगा, 4 and 2 is 6. सो या 1 और 2 आ गया आंसर. यहाँ पे 6 है तो 1 and 1 is 0 and 1 is 6. 3 का सम होता है तो 0 and 1. ठीक है. So yeah, this is what we have to do in this question. If you want, you can pause the video over here and try to solve this question. बहुत simple question है, hash map को use करके solve होगा ये question.
अनदर अनऑप्टिमाइज्ड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज डबल इटरेशन, यानी n स्क्वायर में जाएगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले आप एक नंबर पकड़ोगे एंड उसके आगे के जितने भी बचे नंबर है उन पे इटरेट करोगे एंड चेक करोगे क्या इस नंबर का सम बाकी के किसी भी बचे नंबर के साथ मिला के 9 बनता है। अगर बनता है तो इटरेशन दे दो। बट अगेन बिकॉज उसमें हमारा एक और अपर लूप चल रहा होगा एंड एक इंटरनल लूप चल रहा होगा बाकी बचे हुए नंबर्स का, तो वो ओ एन स्क्वायर पे चला जाएगा। दैट इज नॉट अ एफिशिएंट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द एफिशिएंट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज यूजिंग हैश मैप एंड दैट इज द हिंट फॉर दिस। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ पॉज कर सकते हो। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो जैसे मैंने अनऑप्टिमाइज्ड वे तो आपको बताया कि आप एक लूप चलाओगे एंड उसके अंदर एक और लूप चलाओगे एंड देन इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग द ऑप्टिमम वे। अनऑप्टिमाइज से सॉल्व नहीं करूंगा मैं। सो ऑप्टिमम के लिए सबसे पहले हम हैश मैप बनाएंगे जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोल दूंगा, लेट ओबीजे इक्वल्स टू इतना। नाउ वी विल इटरेट वंस ओवर द अरे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन न्यूम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो ये हमारा एक इटरेशन हम एरे के ऊपर करेंगे। नाउ विल से कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, किस वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है। दैट विल बी इक्वल्स टू टारगेट TARGET टारगेट माइनस अवर करंट वैल्यू दैट इज न्यूम्स आई। तो न्यूम्स आई पे हाँ, अगर हम माइनस कर देंगे टारगेट से न्यूम्स आई को तो हमें मिल जाएगा वो वैल्यू जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें 9 से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा कि हमें 2 चाहिए, या 2 को माइनस कर देंगे 9 से तो मिल जाएगा 7 चाहिए हमें, कि हमें रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे कि हमें क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हमें दे देगा। नाउ वंस वी हैव द रिक्वायर्ड वैल्यू विल चेक इफ ओबीजे के अंदर ये रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ओबीजे रिक्वायर्ड वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो ओबीजे के अंदर अगर रिक्वायर्ड वैल्यू अनडिफाइंड है दैट मींस ओबीजे के अंदर रिक्वायर्ड वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए मैंने अनडिफाइंड का चेक इसलिए लगाया बिकॉज रिक्वायर्ड वैल्यू कैन बी जीरो एज वेल एंड इफ दैट इज अ जीरो वैल्यू बेसिकली दैट इज जीरो, सो ये अनडिफाइंड, सो ये फॉल्स हो जाएगा एंड ये कंडीशन कभी ट्रिगर नहीं होगी जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। तो या दैट इज व्हाई आई नीड टू पास अनडिफाइंड ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने अनडिफाइंड बोल दिया कि भाई अगर ऑब्जेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड नहीं है दैट मींस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू हमें चाहिए वो एग्जिस्ट करती है। तो आई विल सिंपली रिटर्न what I'll simply return our I and I will simply return obj required value। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर सेव क्या होगा वो मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है तो आई विल सिंपली से obj एंड आई विल सिंपली से न्यूम्स आई इज इक्वल्स टू आई। यानी जो हमारा करंट एलिमेंट है अगर हमें उसके साथ जो एलिमेंट चाहिए सम करने के लिए वो नहीं मिलता है तो हम करंट एलिमेंट और उसका इंडेक्स को सेव कर लेंगे हैश मैप के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 के लिए सेव हो जाएगा 2 एंड उसकी वैल्यू में की बन जाएगी 2 एंड वैल्यू बन जाएगा 1। ठीक है, 2 एंड 0 बेसिकली, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है बिकॉज 2 एंड 0 सेव हो जाएगा। जब हम 7 पे आएंगे तो 7 को 9 से माइनस 9 को 7 से माइनस करेंगे 2 मिलेगा। तो हम चेक करेंगे ऑब्जेक्ट में 2 है क्या, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर 2 नाम की कोई की है। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट में 2 नाम की है तो सिमिलरली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आई यानी करंट एलिमेंट का इंडेक्स एंड 2 के वैल्यू में हमने क्या सेव किया था 2 का इंडेक्स, तो हम वो 2 का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे एंड यही हमें आंसर में चाहिए था। तो सिंपली हम ये कर देंगे ना, हम यहाँ पे कोई एज केस हैंडल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ लिखा है एक्जैक्टली एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो दैट मीन्स ये कंडीशन कभी ना कभी ट्रिगर हो ही जाएगी, तो हमें इस लूप के बाहर कुछ भी हैंडल करने की जरूरत है नहीं। तो सिंपली इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रन करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारे सारे बेसिक टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं। तो हमारे तीनों बेसिक टेस्ट केस पास हो चुके हैं एंड अब सबमिट कर देते हैं, लेट्स सी सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं। सो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं एंड यू कैन सी 89.84% क्वेश्चंस को मतलब आंसर्स को हमने बीट किया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बीच का एरिया होगा ना ये वो एरिया होगा जहाँ पे आप यूजुअली लाई करोगे अगर आप n स्क्वायर से सॉल्व करोगे बिकॉज n स्क्वायर वाले ऑपरेशन यहाँ होंगे। बाकी आप देख सकते हो पूरा चार्ट जो है फ्लैट है एंड जो सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है वो ये है जहाँ पे हम इस समय लाई कर रहे हैं बिल्कुल एंड पे। तो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यानी टू सम इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग हैश मैप। तो दिस वाज द बेसिक यूज केस कि आप हैश मैप को कैसे यूज कर सकते हो। ये सिर्फ एक सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आप हैश मैप से जो अपना पूरा प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो काफ़ी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो विद दैट वी हैव आल्सो सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू हैश मैप। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने चारों टॉपिक कवर कर लिया हैश मैप से, जिसमें कि था व्हाट आर हैश मैप्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैश मैप, हाउ टू क्रिएट हैश मैप इन जावास्क्रिप्ट एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू हैश मैप ये हमने सॉल्व कर लिया। सो आई होप हैश मैप से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो हैं आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में रिसर्च करके एंड उसके बाद पूरे डिटेल में आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हैश मैप कैसे चलता है। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स बचते हैं इस हैश मैप के जो आई डोंट थिंक इतने इंपॉर्टेंट है, दैट आर
कि जब हैश मैप में वैल्यू ऐड करते हो तो एक चीज़ होती है कोलिजन, कि सेम एड्रेस पे दो वैल्यू सेव हो जाएं, यानी जो हैशिंग फंक्शन जो एड्रेस पे दो वैल्यू सेव हो जाएं, देन उस कोलिजन के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आई विल ट्राई टू कवर दैट इन एनी अदर वीडियो। फॉर नाउ ये दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो या अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको एरे और सेट के बारे में भी अगेन वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। विद दैट सेड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।